हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 26 जैन से लेकर 2 फेब, लिब्रा लगन और मून साइन। अगर आपका तुला लगन है, तुला चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे तथ्य जो आने वाले हफ्ते में आपके साथ हो सकते हैं। यानी कि देखिए, शुक्रदेव आपके लगन के स्वामी बनते हैं और वो चले गए हैं अब राहु के साथ युति बनाकर 6th हाउस में। 6th हाउस में शुक्रदेव का अच्छा गोचर नहीं माना जाता। ऐसे घर में शुक्र एक सेंसिटिव प्लैनेट होना, यानी कि जो लव के कारक है, रोमांस के कारक है, रोमांटिसिज्म के कारक है, लग्जरी पीस कंफर्ट जोन के कारक है, वहां पर 6th हाउस जहां ऋण रोग शत्रु दिखाता है, जो डेली हार्डवर्क को दिखाता है, हर्डल्स को दिखाता है, प्रारब्ध को दिखाता है, वहां पर चले जाना, राहु के साथ माया के साथ कनेक्ट करना, ऊपर से 8th लॉर्ड भी आपके शुक्रदेव हैं और 8th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठ जाना, विपरीत राजयोग बनाना। लेकिन जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड है उसका फल नहीं मिलने वाला। विपरीत राजयोग का भी फल जब मिलेगा जब विपरीत स्थितियों से लड़ोगे। तो विपरीत स्थितियों का सामना करना भगवान की कृपा के द्वारा, गुरु के सानिध्य के द्वारा, राधा रानी के सानिध्य के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश आ सकता है। और 8th हाउस को अगर हम पॉजिटिवली यूज करें, यानी कि संयम नियम साधना के बाद, अकल्ट के द्वारा, कोई रिसर्च के द्वारा, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप हीलर हैं, आप कोई मिस्टिसिज्म से रिगार्डिंग, कोई अकल्ट से रिगार्डिंग कोई काम करता है, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप लॉयर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन उसमें भी विपरीत स्थितियां आपको लड़ना पड़ेगा। विपरीत स्थितियों से लड़ने के बाद, चैलेंजेस को फेस करने के बाद, जब आपकी विन विन पोजीशन बनेगी, तब लोग आपके लिए जब लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो विराट कोहली बनना पड़ेगा, अपने जीवन का अर्जुन बनना पड़ेगा। कौरवों चाहे अपने ही क्यों ना हो, लेकिन लड़ना पड़ेगा। अपनों से लड़ना, धर्म के लिए लड़ना, दोनों में बहुत फर्क है। तो आइए शुरुआत करते हैं लिब्रा लगन और मून साइन के लिए आपके लिए क्या पोजीशन बन रही है। शुक्र का राहु के साथ युति बनाना, जो ग्रह 25 से 28 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर लेता था, उस ग्रह का 31 मई 2025 तक गोचर करना, बीच में रेट्रोग्रेड होना, कंबस्ट अस्त होना, ग्रहण लगना, एक साथ 6 ग्रहों का आपके 6th हाउस में बैठना आपके लिए क्या क्या लेके आने वाला है, सबके बारे में चर्चा करेगा ये लाइव जीपीएस। आपने अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आप इस जीपीएस से रूबरू नहीं है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। और जान लेते हैं आने वाले अमावस्या के बारे में, मौनी अमावस्या के बारे में, राहु शुक्र के युति के बारे में, और शुक्र ग्रह जो अभी हेम्ड हो रखे हैं, एक तरफ राहु और एक तरफ शनि के बीच में, यानी कि 4 फरवरी तक कहां चैलेंजेस आने वाले हैं, कैसे उसे मिनिमाइज करना है, हर एस्पेक्ट में बात करेंगे। यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड, लक और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मून की पोजीशन कहां बन रही है, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 6th हाउस में। और लव की बात करें तो 5th हाउस का मालिक बनते हैं शनिदेव। 5th हाउस में शनिदेव का बैठना काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्यदेव का घर होता है। 5th हाउस लव रिलेशनशिप का देखो तो वहां शनिदेव का कोई लेना देना नहीं है, और शनिदेव जहां बैठ जाते हैं वहां पे आसक्ति कर देते हैं, वहां पर हमको उसके बारे में ज्यादा सोचने में मजबूर कर देते हैं। और आप देखिएगा पिछले 1.5-2 साल से आपका सारा फोकस लव रिलेशनशिप को लेकर रहा, आपका सारा फोकस अपने विजन, आपने जो विजन देखा है वो इसी को देखा है कि ये इंसान कैसे मिलेगा, ये वो वस्तु मुझे कैसे मिलेगी, कैसे आप दोनों साथ आ सकते हो, साथ कैसे आप सेम पेज पे आ सकते हो। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं शनिदेव ने बनाई थी। लेकिन शनिदेव बहुत जल्दी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से निकल के, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकल के अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे मार्च में। लेकिन अगर अभी की बात करूं तो राहु और शुक्रदेव 28 तारीख को राशि परिवर्तन करके राहु के साथ युति बना लेंगे, 6th हाउस में ऋण रोग शत्रु के घर में बना लेंगे, तो आपके सामने विपरीत स्थितियां आना बहुत ज्यादा लाजमी दिखाई दे रही हैं। यानी कि आपको अपने लव रिलेशनशिप से निकालने पे मजबूर कर देगा ये शनिदेव, जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपके लिए अनवांटेड है, जो आपके लिए इम्प्रैक्टिकल है, आपका किसी और के ऊपर जो लोभ है, जो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप कोई भी XYZ कोई भी n नंबर दे दीजिए कि हमें सोल लेवल कनेक्शन फील होता है, हमारे बीच में एक बहुत अच्छी इंटीमेसी है, हम दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ था,
तो वाई आप दोनों साथ क्यों नहीं हो? भगवान ने आपको एक साथ क्यों नहीं बनाया है? एक क्वेश्चन आपके हर सवाल का जवाब खत्म कर सकता है। और अगर कोई रिलेशनशिप आपका टूट चुका है तो आप कब तक सूखे हुए पौधे में पानी देंगे? मैंने अपनी एक रिसेंट वीडियो में बोला था, माना कि आपकी रिलेशनशिप रियल है, आपका अटैचमेंट रियल है, आपकी फीलिंग्स रियल है, लेकिन कब तक आप सूखे पौधे में, टूटे हुए पॉट में पानी भरेंगे? कब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑल ऑफ सडन एक जादू होगा और वो पॉट दोबारा जुड़ जाएगा और आपके जीवन की स्थिति सारी ठीक हो जाएंगी? डू यू रियली थिंक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। जब कोई समय इंसान बदलना नहीं चाहता, आप उसे बदलने की कोशिश ना करें। समझदारी उसी में ही है कि शनिदेव यहां पर आपको यह समझाना चाह रहे हैं, जो भी आपके लिए टॉक्सिक है, जो भी आपके लिए तमस है, वो इंसान आपके साथ सरवाइव नहीं करेगा, नहीं कर सकता। अगर आप उसके साथ पुश करना चाहते हैं तो इनर पीस ही आपकी खराब होनी है। संडे की मॉर्निंग जब 10 बजे अपनी नीच राशि से निकलकर मून चले जाएंगे केतु के नक्षत्र मूला नक्षत्र में, शार्प 10 o'clock IST के हिसाब से बता रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से संडे के दिन आपको बहुत बड़ा डिटैचमेंट फील होगा, आपको बहुत बड़ा पेन फील होगा। आप हो सकता है आपका इमोशनल डिसबैलेंस हो, आप एक्सेप्ट ना कर पाए रियलिटी को, आपके अंदर वो अडेप्टेबिलिटी ना आ पाए, आपकी ग्रोथ, आपकी क्रिएटिविटी रुक जाए, आपके इमोशंस बहुत ड्राई हो जाएं। ये चीज या हो चुके हैं, इस तरह की चीजें आपको रिकॉल हो सकती हैं। और उधर शुक्र का राहु के साथ बैठना, आप जंप कर सकते हैं, ऑल ऑफ सडन कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को सैड करना नहीं चाहते। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैडनेस, कि भाई मैं सैड नहीं करना चाहता, मेरे से अकेलेपन नहीं जिया जाता, मैं अकेले नहीं रह सकता या रह सकती, वहां पे आप अपने लिए गलती कर रहे हो। और ये कॉम्प्रोमाइज जीवन भर का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आप आज भले से सैड है, आने वाले समय में सैड नहीं होंगे। और ट्रस्ट मी, जब से जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है 9 अक्टूबर 2024 से, और जब से ये चैनल से आप मुझसे जुड़े हो, क्योंकि मुझे पता है मैंने अगस्त में तो अपना चैनल स्टार्ट किया था, अगस्त के बाद सितंबर में मुझे पुश मिला और लोग आप लोग मुझसे जुड़े हो। जुपिटर का 8th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाना ऑल ऑफ सडन, उससे पहले ग्रहण लगना आपकी लाइफ को शिफ्ट करा, लेकिन जुपिटर अब यहां पे डायरेक्ट हो जाएंगे। शनिदेव मार्च में 6th हाउस में आ जाएंगे। दैट इज द मोमेंट आफ्टर मार्च ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में, अपने लाइफ में क्लैरिटी आएगा, यानी कि कुछ न्यू मून फुल क्या नाम है, कुछ ग्रहण लगेंगे मार्च में, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बहुत बड़ा टर्मोइल आएगा। उसके बाद आप जुपिटर का 15 मई के बाद भाग्य स्थान में पहुंचना, शनिदेव का 6th हाउस में बैठना, यानी कि भाग्य का राइज होना और ऋण रोग शत्रु का पतन होना आपकी लाइफ में बहुत क्लियर दिखा रहा है। तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए आने वाला बहुत समय अच्छा है, लेकिन अभी की बात करूं, अगर प्रेजेंट रिलेशनशिप की बात करूं, प्रेजेंट एनर्जीज की बात करूं, इमोशनल टर्मोइल, पीस का खराब होना। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं या आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, हो सकता है कि आपकी दशा महादशा अलग चल रही हो सकता है आपके बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज बनी हो सकता है आपका योग अलग हो, तो आपको उसके फाइनलाइज करने के लिए आपको दिए गए नंबर पे मुझसे कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे चाहते हैं कंसल्ट करना, आप चाहते हैं क्लैरिटी लेना कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी है, आप दोनों के लाइफ की जर्नी कैसी है, 2025 आपके लिए कैसे जाने वाला है। आशा करता हूं आपने ईयरली वीडियो देख ली होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कंसल्ट करना चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन के एनर्जीज अलग होती हैं, पर्सनल कंसल्टेशन की बात अलग होती है, हम बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। संडे के बाद जैसे ही आप फ्राइडे में एंटर करेंगे, आपको कोई इमोशनल टर्मोइल, कोई इमोशनल डिसबैलेंस आपकी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिव चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। इस बीच में आपने किसी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करने देना है। और राहु शुक्र अपनी माया लीला रचेंगी और शुक्र देव हैम्ड हो रखे हैं, एक तरफ शनि, एक तरफ राहु और बीच में, तो 4 फरवरी तक आपको अपनी चीजों का ध्यान रखना है, संयम नियम साधना का ध्यान रखना है, टॉर्च जला के रखनी है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर से बात करें क्लैरिटी के लिए, जिससे कि आने वाले समय के लिए, भले से वो 3 महीने ही है, मैंने कहा ना मई के बाद अच्छा होगा, लेकिन 3 महीने कैसे अपने आप को न्यूट्रलाइज करने हैं, क्या अपनी पर्सनल रेमेडीज हो सकते हैं, कैसे पर्सनल एनर्जीज को अपनी ट्यून करना है, उस जानकारी के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, और अपनी चीजों को नॉर्मलाइज, फाइनलाइज करना पड़ेगा कि क्या चीजें बन रही हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज के बारे में बात करूं तो 7th हाउस का मालिक मंगल बनते हैं, 9th हाउस में चले गए हैं। अब आपकी ना अंडरस्टैंडिंग बदलने लगेगी, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग ना रिकवर करेगी। पहले आप दोनों की बनती नहीं थी, अब दोनों एक दूसरे के साथ सेम पेज पे आने लगोगे, ये चीज अच्छी है।
क्योंकि चैलेंजेस हिट कर रहे हैं आपको। आपको पता है इन दी एंड आपको पार्टनर ही आपको सपोर्ट करने वाला है। जुपिटर 4 फरवरी के बाद जुपिटर जैसे ही डायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, आपकी इन लॉज की सेवा, इन लॉज के साथ अच्छे संबंध, इन लॉज के साथ अच्छा कनेक्शन आपका बिल्डअप होने लगेगा। ये बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। घर में कोई लग्जरी खरीदना, लग्जरी के ऊपर शो ऑफ करना, स्पेंड करना, ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। यानी कि आप अगर किसी को दिखाने के चक्कर में या किसी डिजायर को फुलफिल करने के चक्कर में आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, बाउंड्रीज को ब्रेक कर रहे हैं, या आप अपने बजट को डिसमिस कर रहे हैं, तो वो दिक्कत आपकी लाइफ में हो सकती है। मंगल का रेट्रोग्रेड होना, आपके बीच में कोई संबंध बिगड़ गए थे 30 जून के बाद, तो वो अब रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। मंगल शनि का ट्राइन में बैठना, शुक्र का आपके 6th हाउस में चले जाना, लगन का स्वामी 6th में, 8th लॉर्ड 6th में, मून की पोजीशन कहीं ना कहीं शनि के साथ, मून की पोजीशन राहु शुक्र के साथ इन द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं दिखाई जा रही है इमोशनल चैलेंजेस की तरफ, कहीं ना कहीं ले जा रही है आपको टर्मोइल की तरफ। आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, रियलिटी हिट करेगी, कोई डार्क ट्रुथ रिवील होगा, कोई ना कोई 8th लॉर्ड 6th हाउस में कोई ना कोई माया आपकी लाइफ में हिट करेगी और आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगी। फरवरी का मंथ आपको बहुत, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल की तरफ आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी देता चला जाएगा। और अगर आप इसके साथ ट्यून्ड होते चले गए, जेलअप करते चले गए, ब्लेंड करते चले गए, तो मई के बाद आप एक नई जर्नी को स्टार्ट करोगे, मई के बाद एक नई लाइफ को स्टार्ट करोगे। वहां से आएगा आपके साथ बात करने में मजा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलना, लेकिन एनर्जीज ऐसी हैं, अगर मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा, और आपको पता नहीं चलेगा तो आप कैसे उसे मिनिमाइज करोगे। तो इन लॉज की सेवा, पति के साथ या पत्नी के साथ अपनी सेम पेज पे आना, उनके साथ बात करना और अपने आप को रेगुलर मी टाइम देना, आइसोलेशन में लेके जाना, योग मेडिटेट करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। किसी भी तरह के चैलेंजेस में ना पड़े, किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में ना पड़े, क्योंकि माया आपको हिट करने वाली है। जॉब में, आप जहां जॉब करते हैं वहां कोई ना कोई आपको हिट करने वाला है बहुत जल्दी। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहें। राहु शुक्र के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा सकते हैं और इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर सकते हैं। जॉब के बारे में बात करते हैं। देखिए 6th हाउस में, 6th हाउस का मतलब 8th हाउस में और राहु वीनस 6th हाउस में, यानी कि बहुत चैलेंजेस हो गए, बहुत डिफेम हो गए, बहुत दिक्कत परेशानी हो गई, बहुत काम बनते बनते रुक गए हैं, अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था। दिस इज द मोमेंट। मरकरी का डायरेक्ट एस्पेक्ट, सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे, नेम फेम पोजीशन पे, 6th हाउस में राहु शुक्र आपको फाइनेंशियल लेवल पे अबंडेंस देंगे। जुपिटर बहुत जल्दी वीक खत्म होने के बाद 1-2 दिन बाद ही डायरेक्ट हो जाएंगे। अगले वीक से आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आने वाली है, अपलिफ्टमेंट आने वाले हैं, आपको ऑल ऑफ सडन आपकी चीजें चेंज होने वाली हैं, ऑल ऑफ सडन आपका कोई ग्रोथ आपको मिलने वाली है, आपके टास्क जो टारगेट थे वो पूरे होने वाले हैं, अचीव करने वाले हो, विपरीत स्थितियों से जीतकर आप आगे बढ़ने वाले हो। लेकिन लगन का मालिक 6th में चला गया है, हेल्थ इश्यूज आपको दिक्कत देंगे, आपको कुछ चैलेंजेस आपको सामने वापस बार बार आते रहेंगे, उनसे लड़ना पड़ेगा। कोई ना कोई इम्यूनिटी ब्रेक हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का, बैक रीजन का, अपनी किडनी का, इन चीजों का ध्यान रखें। और मंगल रेट्रोग्रेड है तो आपने अपने हार्ट का भी ध्यान रखना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक संडे को हो सकता है आपको घर का काम करना पड़े या कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, और उसके अलावा आपको कहीं ना कहीं जॉब में थोड़े से चैलेंजेस फील करने पड़ेंगे। 5th हाउस यानी फ्राइडे का दिन आपके लिए ज्यादा स्मूथ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। थर्सडे नून से फ्राइडे तक मुझे थोड़े से चैलेंजेस आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अपना ध्यान रखें, बॉसेस के साथ कलेश ना करें। मरकरी कंबस्ट है, 12th के मालिक हैं, 4th हाउस में बैठ गए हैं। हो सकता है आप कोई आपके घर दूर से कोई घर वापस आ जाए, और आप जॉब से जब घर जाएं तो आपको सरप्राइज मिले, चाहे वो आपका अपना हो, कोई फैमिली का बंदा हो, कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। सूर्य मरकरी साथ में बैठे हैं तो मिसकम्युनिकेशन होना, बातों का भूल जाना, मिसगाइड होना, इस तरह की चीजें टर्मोइल दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। 4 फरवरी तक अपना ध्यान रखेंगे तो चीजें काफी नॉर्मलाइज चलती रहेंगी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो मून की पोजीशन देखो तो मून डिटैच करेगा इनिशियल लेवल पे, आपका मन नहीं लगेगा काम में, आप ट्रैवल कर सकते हो, ये चीज अच्छी है। मून का सूर्य के साथ बैठना, मरकरी के साथ बैठना, आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या फादर लाइक फिगर की जरूरत पड़ेगी, आपको उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, उनकी ब्लेसिंग सीख करनी चाहिए अपनी बिजनेस में ग्रोथ के लिए। शनि मून का साथ में बैठना, अपने से 8th हो जाना, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस हिट कर रहा था, दिक्कत परेशानी हो रही थी, आप किसी लोन के लिए तैयारी कर रहे थे, आप कहीं से इन्वेस्टमेंट चाहते थे, उसके लिए आपको डिप्रेसिव स्टेट बनेगी, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको एक गुड न्यूज मिलेगी,
आफ्टर वीक आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी कि आपका काम बन गया। आपको कोई लोन की जरूरत थी, आपको कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, कोई रोग परेशान कर रहा था, कोई कंपटीशन दिक्कत दे रहा था, कोई ऋण रोग शत्रु थे परेशान जो कर रहा था आपको, वो कहीं ना कहीं हट जाएंगे, चीजें बनने लगेंगी, लोन आपका क्लिक हो जाएगा, चीजें आपकी डेवलप हो जाएंगी। लेकिन संयम नियम साधना, डिसिप्लिन करना है, पेपर वर्क का बहुत क्लियर रखना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। साइन करने से पहले अपने पेपर वर्क को बहुत अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। जुपिटर जैसे डायरेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ सडन आपको कोई ना कोई ब्रेक थ्रू, रिकवरी कोई ना कोई मुझे दिखाई दे रही है। आप कहीं पे तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं और बिजनेस के लिए अपनी ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं। हनुमान के टेम्पल जाना या देवी माँ की, भगवती के, भवानी के दर्शन करने जाना, पहाड़ वाले मंदिरों पर जाना, इस तरह की सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही है। स्टूडेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए 5th हाउस में शनि का बैठना, आप अपने आप को डिसिप्लिन में लेके जाओगे, लेकिन आपका डिसिप्लिन तो है, लेकिन आपका दिमाग डिसिप्लिन होते हुए डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और राहु शुक्र अब एक साथ बैठने के बाद, जब तक ये 4 फरवरी तक हैम्ड है, तो आप ना अच्छा फील कर पाओगे, ना अच्छे इमोशंस में रहोगे, ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना किसी से अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे। शनिदेव आपको बता रहे हैं आपको क्या करना है, डिसिप्लिन ही रहना है। ये चीजें हो रही हैं फॉर द टाइम बिंग हो रही हैं, ये परमानेंट है, ये फॉर अ टाइम बिंग है, ठीक है, ये परमानेंट है, ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला। शनिदेव यहाँ पर बहुत लंबे टर्म तक रहने वाले हैं, 2 महीने तक रहने वाले हैं, और जब तक आपका कंपटीशन, फाइनल एग्जाम मुझे लगता है हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो संयम नियम में साधना, कमिटमेंट, प्रैक्टिकल होकर चलें, अपने पढ़ाई पे फोकस करें, किसी भी इमोशंस पे ना ध्यान दें, जितना हो सके अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उतना ज्यादा आप हैप्पी फील कर पाएंगे। अदरवाइज घर में बहुत टर्मोइल, कोई इंडिसिप्लिन, सूर्यदेव देखिए फायर प्लैनेट है, घर में एनर्जी बहुत ज्यादा एग्रेसिव रह सकती है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन एरर हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक बुध बनते हैं और वो कंबस्ट हो गए हैं। तो कोई मिसकम्युनिकेशन होना, चीजों का भूल जाना, बोलने के समय कोई बात याद ना रहना, वो बोलने के बाद कोई बात याद आना, उस तरह की सिनेरियो बन रहा है। ऐसे सेम हो सकता है पढ़ाई के टाइम पे आपको सब कुछ याद है और लिखने के टाइम पे आपको कुछ याद ना रहे, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ बन सकती है। तो हो सके तो शुक्र वीनस आपको मोबाइल, सोशल मीडिया, इन तब की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। पुराना कोई पास्ट फ्रेंड आपके साथ मैसेज पे कनेक्ट हो सकता है, तो हो सके तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें जितना हो सके, कंपटीशन की तैयारी करें, जिस डिसिप्लिन में रहें, मर्यादा में रहें, लक्ष्मण रेखा को ना लांगे। जब तक फाइनल एग्जाम नहीं हो रहे, पूरा फोकस्ड आपको एक ही चीज पे रहना है, तभी आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगी। लक और रेमेडी के बारे में बात करूं तो देखिए लक क्या बता रहा है। लक फर्स्ट लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, 6th लॉर्ड कंबस्ट होकर 4th हाउस में चला गया। लक तो उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा है टिल 4th ऑफ फेब, ठीक है, और हेम्ड भी हो रखा है, यानी कि 2 मैलिफिक के बीच में शुक्रदेव लगन के स्वामी हेम्ड हो रखे हैं। आपने क्या करना है, संयम नियम साधना में लगे रहो। रेमेडी के बारे में बात कर लेता हूं। संयम नियम साधना का मतलब क्या होता है, आप पेशेंस के साथ रुके रहो, बने रहो, भगवान भी उसी का साथ देता है जिसके साथ आप, जिस पे भगवान पे आप भरोसा करते हो। मतलब आप अपने आप पे भरोसा करोगे, भगवान भी उसी का सपोर्ट करेगा। जो लड़ना जानता है भगवान उसी का सपोर्ट करता है। तो आपने लड़ना है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, लेट डाउन नहीं करना है खुद को ना अपनों को। रेमेडी के बारे में बात करूं, साधना में लगे रहो, कमिटमेंट करते रहो, और क्या नाम है, अगर आप फाइनेंशियल क्रंच से निकल रहे हैं तो श्री सूक्तम का पाठ करते रहें, किसी फीमेल की रिस्पेक्ट करते रहें, सूर्यदेव की आराधना करके आप घर के एनवायरनमेंट को पीसफुली कर सकते हैं। और हनुमान चैंटिंग करना, हनुमान के मंदिर जाना, हनुमान चालीसा रिसाइट करना, इसके द्वारा आप अपनी मैरिड लाइफ में अपनी पार्टनरशिप को, अपनी पब्लिक इमेज को अच्छी कर सकते हैं। यानी कि वो पावर आपके अंदर आती रहेगी, आपके अंदर वो शांति, आपके अंदर वो प्रभाव, आपका ऑरा बहुत पीसफुल दिखेगा। और इससे आप क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बाद कोई फास्टिंग रख के, आप सात्विक फूड खाकर, एडिक्शन में नहीं जाना है, किसी भी अल्कोहल की तरफ नहीं बढ़ना है, कोई एडिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई स्मोक नहीं होना चाहिए। सात्विक फूड के द्वारा आप अपने ऑरे को पॉजिटिव करें, आगे बढ़ते चले जाएं, देखिए कैसे चैलेंजेस मिनिमाइज होते हैं और पता नहीं चलेगा कब आप मई में आ जाएंगे, मई के बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।